आरव ने की बेशर्मी की सारी हदें पार। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाले एपिसोड होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। अगर किसी इंसान का मकसद प्यार नहीं बल्कि बदला और विश्वासघात हो तो क्या वह रिश्ते का सहारा भी सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है? यही सवाल इस आने वाले एपिसोड की पूरी कहानी को हिलाकर रख देता है। कैमरा धीरे धीरे हवेली के अंधेरे कॉरिडोर से गुजरता है। कहीं दूर से पवन की आवाज़ आती है, कहीं पास में एक खिड़की थपथपाती है। काव्या अपने कमरे में अकेली बैठी है। आंखों में डर भी है और एक उम्मीद भी कि शायद आज आरव उससे सच्चाई से बात करेगा। लेकिन उसे क्या पता, आरव के मन में आज रात सिर्फ एक ही प्लान है, एक ऐसा प्लान जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आरव अपने कमरे में खड़ा आईने को घूर रहा है। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सा बदलाव, कुछ खतरनाक, कुछ डार्क। वह बुदबुदाता है, काव्या आज की रात मेरे खेल का हिस्सा है। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही है, काव्या को भरोसे में लेकर उसे तोड़ देना। क्यों? क्योंकि आरव का मन पहले रिया पर और वह काव्या को सिर्फ एक रुकावट के रूप में देखता है। काव्या दरवाजे पर दस्तक सुनती है। आरव भीतर आता है। आज उसकी आवाज मुलायम है। आज उसके चेहरों पर अजीब सी नरमी है, इतनी कि काव्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। आरव उसके पास बैठता है और कहता है, हम बहुत दूर हो गए थे काव्या, आज मैं यह दूरियां खत्म कर देना चाहता हूं। काव्या का दिल धड़क उठता है। वो पहली बार महसूस करती है कि शायद उसका रिश्ता आज ठीक हो रहा है। लेकिन असल में आरव हर शब्द, हर मुस्कान का इस्तेमाल कर रहा था, एक जाल बुनने के लिए। आरव काव्या का हाथ पकड़ता है। काव्या की आंखों में चमक दौड़ जाती है। शायद आज सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई? आरव सिर्फ इतना चाहता था कि काव्या उसे फिर से अपना समझ ले, ताकि जब वह उसे धोखा दे तो उसका दर्द कई गुना ज्यादा हो। आरव का मन काला था और उसका प्लान और भी काला। रात बीतती जाती है। आरव का व्यवहार ऐसा था जैसे वह सच में काव्या के करीब आ रहा हो। काव्या को लगता है हम एक हो गए हैं, अब जिंदगी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता, आरव सिर्फ एक ही मोड़ का इंतजार कर रहा था, उसे झटका देने का। काव्या मुस्कुराती हुई उठती है। उसे लगता है कि आरव अब बदल चुका है। वह कमरे में आरव को ढूंढती है, लेकिन आरव वह कहीं और है। और जहां खड़ा है वहां रिया भी खड़ी है। आरव ठंडी आवाज में कहता है, काव्या, किसी गलत फहमी में मत रहना। तुम मेरी पत्नी हो पर मेरी जिंदगी नहीं। काव्या का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में पानी छलक आता है। रिया आरव के पास खड़ी है, चुप लेकिन एक अजीब संतुष्टि के साथ। काव्या कांपती आवाज में पूछती है, तो तुम्हारे मन में क्या है आरव? आरव नजरें फेरकर कहता है, मैं रिया से शादी करना चाहता हूं। कमरा घूम जाता है। काव्या जमीन पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी कब आरव की चाल में बदल गई। कुछ देर बाद काव्या उठती है। आंसू अब भी हैं, लेकिन उनमें कमजोरी नहीं, साहस है। वह धीरे से कहती है, तुम मुझे जितना तोड़ना चाहते हो उतना ही मैं मजबूत हो रही हूं आरव। आरव को उम्मीद नहीं थी इस जवाब की। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि खेल तो उसने शुरू किया, लेकिन अब काव्या अपना खुद का खेल शुरू करने वाली है। क्या आरव अपनी चाल में कामयाब होगा? क्या काव्या अपना हक वापस ले पाएगी, या रिया की एंट्री नए तूफान खड़े करेगी? इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है और आने वाला ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा। अगर आपको भी लगता है कि ईशा और सूरज साथ हो तो हर तूफान छोटा पड़ जाता है, तो कमेंट में लिखो परफेक्ट जोड़ी। जिसे लगता है कि बिंदिया चाहे जितनी साजिश कर ले, ईशा सूरज की जोड़ी नहीं टूटेगी, वो कमेंट करे ट्रू लव ऑलवेज विंस।